So, parents, today is day 9, and I have thought of coming out with something which is really, really, really important for our kids. Our kids, usually have a tendency of learning from us that sharing is caring, being nice all the time, saying yes, helping friends. And same is what they are learning in schools also. Like teachers, most of the times, they tell you that if somebody is asking you your pencil, you give them. Sharing is caring. Somebody is asking you eraser, you give them. Sharing is caring. Same your parents, mostly हम आपको बताते हैं ऐसे कि यार उसको ये टॉय चाहिए, दे दो ना. उसको तुम्हारी ये चीज़ चाहिए, दे दो ना. कई बार ऐसा होता है कि आपने घर पे कोई गेस्ट आया या क्लास में किसी फ्रेंड ने आपसे कुछ मांगा एंड यू एंड अप गिविंग देम दैट थिंग, राइट? क्यों करते हो ऐसा? लगता है कि वो कहीं लेके तो जाएगा नहीं, ठीक है, वापस अपने पास ही आ जाए चीज. ठीक है. अगर नहीं दोगे तो क्या होगा? मना कर कोई दो. गिल्ट फील होता है. ओके, गिल्ट. पता है ये गिल्ट वर्ड कहाँ से आया? इसको अगर इससे कोई कुछ मांग रहा है और अगर ये उसको वो चीज़ नहीं दे रहा है तो इसका कहना है ही इज़ जस्ट 8 years एंड उसने मुझे बताया कि उसको गिल्ट फील होगा. ये गिल्ट वर्ड, पता है ये वर्ड आया कहाँ से, ये फीलिंग आई कहाँ से? बिकॉज टीचर्स एंड पेरेंट्स बोथ, हम हमारे बच्चों को ये सिखाते हैं कि इसने कुछ मांगा है, अगर तुम उसको नहीं बोलोगे या उसको यू विल से नो टू हिम, देन यू विल हैव अ बैड इंप्रेशन. देन द अदर पर्सन विल थिंक कि यार ये तो मुझे कुछ देता ही नहीं है, इसको गिल्ट होगा. बट टुडेज थिंग is all about kindness versus boundaries. So this is what I want to tell Arith. This is what I want to explain him कि kindness अच्छी है. इसके मन में जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि being always yes guy sometimes ending up it ends up giving your respect. तुम्हारी respect खत्म हो जाएगी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने तुमसे कुछ मांगा और उसको सही में ज़रूरत है और तुम दे सकते हो तो तुम उस वक्त पे उसको मत दो, उसको मना कर दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. उस वक्त पे दो. लेकिन अगर तुमको कभी कभी लग रहा है ना कि कोई घर पे गेस्ट आया है या कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो तुमसे हर बार कुछ ना कुछ लेता है और वो तुम्हारी चीज़ तोड़ देता है या वो उस चीज़ का मैन हैंडलिंग करता है या फिर उसके पास ऑलरेडी वो है लेकिन फिर भी वो अपनी रख के तुमसे मांग रहा है, तो उसको नो बोलना पड़ेगा. अगर तुम उसको नो बोल रहे हो ना, दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट अ गुड गाय. दैट डजंट मीन कि तुमने शेयर नहीं किया तो तुमने केयर नहीं किया. इसका मतलब यह है कि तुमने एक बार उसको मना किया ना तो अगली बार ही वोंट बी यूजिंग यू. गेटिंग यूज्ड एंड बीइंग काइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स. समझ रहे हो? ऐसा आपकी लाइफ में कई बार हुआ है कि आपको कोई चीज़ नहीं देनी थी आपकी, बट आपने दिया और बाद में आपने फील किया कि अरे यार मैंने क्यों दिया. ऐसा कभी हुआ आपके साथ? कब? एक बार यार हम बीच में कार तोड़ दी थी, मैं कितना रोया था. राइट. वो लाइक फिर उसको आपने दी क्यों थी? मेरे को अच्छा लगता है. ओके. मेरे ख्याल से अगर आप वो नहीं देते तो शायद मैं ही आपको कहता. पीयूष इज हिज कजिन, मेरी सिस्टर का बेटा है पीयूष. दे लिव इन हैदराबाद, दे आर कजिन्स, दीज टू गाइज हैव अ ग्रेट बॉन्ड टुगेदर. सो यू कैन से हाई टू पीयूष इफ ही इज वाचिंग दिस वीडियो. ओके. सो ही लव्स हिम. बट एक पीयर प्रेशर होता है हमारा कि आरित को अगर वो नहीं देना था उस वक्त पे तो उसको मन में ये लगा होगा कि यार पापा मुझे डांटेंगे या मम्मा मुझे डांटेगी कि आप क्यों नहीं शेयर कर रहे हो. एक ये भी रीज़न रहता है और दूसरा ये भी रीज़न रहता है कि यार चलो इतनी फ्रेंडशिप है कि मेरा भाई है, तूने ले लिया, टूट गया, कोई दिक्कत नहीं. इट हैपेंस. लाइक हमने भी कई बार उसकी चीज़ें तोड़ी हैं. सो दैट इज केयरिंग एंड शेयरिंग. मतलब जैसे ही किसी ने तुमसे बोला, तुम घर पे बैठे हो अपने पेरेंट्स के साथ या तुम पढ़ाई कर रहे हो या यू आर इनटू समथिंग, कोई तुम्हारे पास आया कि यार अभी यहाँ पे चल रहा है क्या, अभी मेरे साथ यहाँ खेल रहा है क्या, और हर बार तुम क्या करते हो ना, उसकी केयर करके उसको क्या बोलोगे? हाँ यार मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ. और ऐसे ही तुम कभी उसके पास जाओगे और जब तुम्हें एक्चुअली खेलना है और फिर वो बोलेगा कि यार मैं अभी नहीं चल सकता, तो तुमको बुरा भी लगेगा, राइट? पर वो कभी भी आके तुमसे बोल सकता है कि चल. क्यों? पता है, बिकॉज तुमने हर बार हाँ बोल के पता है क्या कर दिया? यू हैव गिवन अप योर रिस्पेक्ट. कि उसको क्या लगेगा, यार आरित तो वेल्ला है. समझ रहा है मेरी बात? आरित तो वेल्ला है. आरित को जब भी चला जाऊंगा ना मैं, आरित क्या करेगा? हाँ भाई चल. इंस्टेड यू शुड रिस्पेक्ट योर टाइम. If you are doing something important at that particular time, what you should say? No. No. You should. No. Saying no does not mean कि तुमने अपनी वैल्यू गिरा दी. Saying no, you have respected your time. Tell him भाई अभी मैं ये इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, आधे घंटे बाद चल सकता हूँ. Got it? पर ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार मैं ना हर बार उसको यस ही बोलूँ. यस नहीं बोलूँगा तो वो मेरे से दोस्ती तोड़ देगा. यस नहीं बोलूँगा तो वो मेरे से बात करना बंद कर देगा. यस नहीं बोलूँगा तो मैं खराब बंदा बन जाऊँगा. ऐसा नहीं होता है. So parents, this is very important. You have to explain them what is the boundary. Because, हम हमेशा बच्चों को सिखा रहे हैं to be nice, to be kind. But where is the respect?
being nice, being kind, but with a boundary where you should respect yourself is very much important. Are you getting my point? So sharing is caring. Sharing is caring, but not always. Are you getting my point? You should share when somebody is really needing it. बट हर बार क्योंकि हम दे देते हैं, क्योंकि यार देना है, और सामने वाला मैन हैंडल कर रहा है, तुम्हारी चीज को तोड़ दे रहा है. सो देयर इज अ डिफरेंस बीइंग जेन्युइनली नाइस. ये तुम्हारे लिए है अब सीखना. पेरेंट्स और टीचर्स तो सिखाएंगे, आपके लिए भी ये सीखना ज़रूरी है. कई बार बच्चा क्या रहता है, स्मार्टनेस दिखाने के लिए या फिर बताने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए अपनी चीज़ क्या करता है, दे देता है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग नाइस एंड बीइंग जेन्युइनली नाइस. व्हाट इज जेन्युइन वर्ड? डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ जेन्युइन? जेन्युइन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी चीज़ के आगे अगर वो जुड़ता है ना तो वो 100% ट्रू और परफेक्ट हो जाती है. जैसे अगर मैंने बोला नाइस, तो वो नाइस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं बोलूँगा ही इज जेन्युइनली नाइस. That means he is 100% nice. So genuine word has a big importance. So you will be always genuinely nice instead of guilt based sharing. कि हम लोग कभी कभी जैसे guilt based sharing करते हैं. जैसे स्टार्टिंग में तुमने क्या बोला कि मैं कई बार क्यों शेयर करता हूँ, क्योंकि गिल्ट होता है यार कि मैंने उसको नहीं दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वन थिंग इज क्लियर, बीइंग नाइस विथ बाउंड्रीज. जब आपको लगेगा कि नहीं भाई, तो उस वक्त पे आप क्या बोलोगे? नो. That does not mean you are not nice. That is one. Let's moving on to second thing. ऐसे ही कई बार क्या हो जाता है ना, जैसे let's say किसी ने तुमको चोट पहुंचाई, या कोई तुम जा रहे हो किसी ने तुम्हें गिरा दिया, या तुम जा रहे हो या किसी ने तुमने कुछ उससे मांगा और उसने तुम्हें नहीं दिया. तुम जा रहे हो और उसने तुम्हारे साथ गलत किया. तो हर बार पेरेंट्स और टीचर्स क्या सिखाते हैं कि यार फॉरगिव एंड फॉरगेट. यही सिखाते हैं भाई, जाने दे, छोड़ जाने दे. अगर आप हर बार फॉरगिव करोगे, हर चीज़ के साथ बाउंड्रीज आती हैं. फॉरगिव उसको करो जो तुमसे कमज़ोर है, या फॉरगिव उसको करो या जिसने तुम्हें जेन्युइनली उससे गलत हुआ है, एंड ही मीन इट. व्हेन समबडी से सॉरी ना, एंड ही मीन्स इट. कि जब कोई सॉरी बोलता है और वो फील करता है ना, जैसे कल हम लोग ने एक अंकल आए थे, उन्होंने बोला था यार मेरे बेटे को भी वहाँ पे ड्रॉप कर दो. तो वो वहाँ से वॉक करते हुए जा रहा था और हमने उसको बोला कि नहीं, हम आपको ड्रॉप आपके स्कूल के यहाँ पे ही करेंगे. और जब उसने थैंक यू बोला अपन से, वो थैंक यू कैसा था? बहुत ही जेन्युइन था कि थैंक यू था, वेरी जेन्युइन. उसकी फील, मतलब जैसे ही सेड थैंक यू, इट फेल्ट लाइक कि उसकी हार्ट से कुछ निकला और हमारी हार्ट तक आया. वो जेन्युइन थैंक्स था. जेन्युइन थैंक्स एंड जेन्युइन सॉरीज शुड बी रिस्पेक्टेड. उसके अलावा अगर तुम हर बार तुम्हें कोई साइकिल से गिरा दे रहा है, तुम अपने ग्रुप में घूम रहे हो और कोई तुम्हारी मजे ले रहा है, मस्ती कर रहा है, और तुम हर बार उसको फॉरगिव करोगे, तो पता है उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि यार ये तो है ही ऐसा. पूरे ग्रुप में ऐसा होता है ना, कभी कभी एक ही की मस्ती उड़ाई जाती है, एक ही से मजाक किया जाता है. क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो हमेशा फॉरगिव कर देता है. लोगों को ये लगने लगता है कि भाई ये ना, इसको हम हर्ट कर सकते हैं, इसको हर्ट करते रहो, ये बुरा नहीं मानेगा. डू हैव एनी इंस्टेंस ऑन दिस? मेरे साथ कल क्या हुआ कि एकदम से मेरी किसी से लड़ाई हुई, तो मेरे को दोस्त रोक रहा था, तो उसके चक्कर में गलती से मैं ऐसे मतलब गिर गया. तो वो रोक रहा था, गलती से वो भी नहीं रुक पाया, वो भी मेरे को खींचता हुआ उसका हाथ भी छूट गया. तो मैं ऐसे गिर गया. तो मैं उसको तब तक बोल रहा मत कर, मैंने उसको फॉरगिव कर दिया क्योंकि उसकी गलती नहीं थी. ठीक है. तो जो मेरे ऊपर हंसा, उसको फिर मैं मारा. भाई मैं गिरा हूँ अभी, तो मैंने मतलब इतना बुरा होगा मेरे को, मैं वो नहीं करना चाहता किसी को हर्ट. इसलिए मैं आपने जैसा सिखाया ना, कराटे किसके लिए है? कराटे फॉर सेविंग, सेल्फ डिफेंस. मैं इसलिए कोई मेरे को मारता है, मैं उसके हाथ पकड़ के उसको ऐसे बिठा देता हूँ. और मैं खुद उसकी फैमिली को बुलवा के उसको घर भिजवाऊंगा. ऐसा क्या? गुड यार, नाइस. कि वो मेरे को भी ना मारे और खुद भी ना वो. बट जैसे आपने मेरे को बताया ना कि दूसरा जो हंस रहा था तो उसको आपने फिर मार दिया. एक्चुअली मारना एंड वायलेंस आप भी जानते हो, और आप ऐसे नहीं करते हो. आई नो यू आर माई सन, एंड माई सन इज one of the best son in this entire world, on this earth, on this planet, in this universe. So I love him a lot and he is the best one. So मैं आपको फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि sometimes ऐसा होता है कि हम मार देते हैं, लेकिन उसको समझा दो. बेटर इज, पता है इस दुनिया में मैंने तुमको एक कहानी समझाई थी. मैंने पहली बार में, तो छोड़ो यार, ऐसा तो देख के कोई भी हंसेगा. पर वो हमेशा ही हंस रहा होगा. हाँ, 5-10 बार ऐसा, फिर मैंने उसको गिरा ही दिया सीधा. पता है, मैं आपको एक स्टोरी पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अभी अपनी ऑडियंस के लिए एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जिससे आप भी अपने बच्चों को सिखा सकते हो. और मैंने बहुत पहले ये चीज़ आरित को सिखाई थी. इफ़ यू वुड रिमेंबर दैट स्टोरी, लेट मी कंप्लीट दैट. कि इस दुनिया में पता है शोर कौन करता है, हल्ला कौन करता है इस दुनिया में? एक बकेट हम उठाएंगे. आज ही आप भी अपने बच्चों के साथ जाइए, एक पानी की जो बाल्टी रहती है ना, बकेट,
वो जब खाली रहती है और उसको जब आप भरना शुरू करते हो तो कितना शोर होता है? बहुत ज़्यादा शोर होता है। जब वो खाली है तब बहुत शोर हो रहा है, लेकिन जब वो जैसे जैसे भरने लगती है शोर कम हो जाता है। जब वो पूरी भर जाती है तो शोर होता है नहीं। इसका मतलब ये है कि जो जितना कंटेंटफुल है, जो जितना भरा हुआ है, जो जितना कॉन्फिडेंट है, जो जितना स्मार्ट है, जो जितना इंटेलिजेंट है, वो हमेशा नो वायलेंस, नो शोर, लेट योर साइलेंस मेक द रॉर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सामने वाला ऐसे कर रहा है, उसको बोल दे देख भाई, लेट्स नॉट टॉक, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि तू मेरे ऊपर बार बार हंस रहा है, मैं अभी अभी गिरा हूँ और तू मेरे ऊपर हंस रहा है, तो या तो तू मेरी मजाक उड़ाना चाह रहा है, तो तू मेरा दोस्त नहीं है, लेट्स नॉट टॉक, डिस्टेंस। मैं या तो उसका भाई भी मेरा अच्छा दोस्त है तो मैं उसको बोलता हूँ भाई अपने भाई को समझा ले, हाँ। क्योंकि मैं इतना कंट्रोल कर लिया वही मुश्किल है मेरे लिए। बिल्कुल ट्रू दैट। तो उसका भाई मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि भाई इसको पीट देता है। नहीं बिल्कुल सही है, बट स्टिल द मोर powerful you will become, the less You will speak. The less your actions should speak louder than words. Okay, so moving on to the next thing. अभी हमने सीखा saying yes always is not a good deal, forgiving always is not, but इनका आरित इसका एक रिवर्स इफेक्ट भी है कि ऐसा भी नहीं कि तुम हमेशा नो बोलो, ऐसा भी नहीं कि तुम हमेशा फॉरगिव ना करो। बाउंड्री, टुडे वी आर लर्निंग बाउंड्रीज। ओके, थर्ड थिंग, कभी कभी ऐसा होता है ना आरित कि अपन कहीं पे भी जाते हैं और जैसे हम लोग रेस्टोरेंट गए, जैसे हम लोग स्विमिंग पे भी गए थे, जैसे हम लोग कभी रेस्टोरेंट गए उस दिन और लाइन में लगे थे, एंड यू वर कर्टियस, जब तुम्हारा नंबर आया बहुत देर के बाद और किसी और ने आके उनसे बोलने लगी भैया मेरे को ये चाहिए, दे वर नॉट कर्टियस, बट यू डिड अ गुड जॉब कि यू अलाउड देम टू टॉक, यू अलाउड देम कि उनकी बिलिंग की ठीक है हम खड़े। बट हमेशा दूसरे को फर्स्ट, जब आप कहीं पे खड़े हो और दूसरा बीच में आके, और हम लोग अलाउ करते हैं ना, हम बहुत बार अपने बच्चों को सिखाते हैं कर्टियस बनाना। कर्टसी में कभी कभी क्या होता है, हम तो अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि यार तुम ना, दूसरा कर रहा है लेट हिम, हम पार्क गए, स्लाइड्स पे बार बार हमारा बच्चा खड़ा है, कोई आ रहा है दूसरा बच्चा, वो चढ़ गया, हमारा बच्चा कह रहा है ठीक है कर लो। उसका ना एडवर्स इफेक्ट भी होता है। एडवर्स इफेक्ट वो होता है कि पहली बार बच्चे ने अलाउ किया, दूसरों को बताऊं क्या लगेगा वहां पे, दूसरों को ये लगता है कि यार ये ना, इसको हर बार लास्ट कर दो। पता चला वो लोग 4-4 बार कर रहे हैं और यू एंड अप सिटिंग देयर ओनली। Courtesy is good, but again with boundaries. Are you understanding? हम कहीं पे भी जाएंगे, हर बंदा is not courteous, लेकिन तुम्हारी courtesy ये नहीं बतानी चाहिए कि भैया I am the one who is okay to be at last. क्यों? You value your time, right? तुमको भी 1 घंटा ही मिला है वहाँ पे जाने का, तुम भी पार्क में 1 घंटे ही गए हो, अपना खेलो, गेम जोन गए हो, टाइम दे के गए हो, और वहाँ पे तुमको लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग आगे आगे आके सब लोग अपना खेल रहे हैं, हम वहीं पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्टियस हैं, पर दूसरा तो कर्टियस नहीं है हमारे साथ। कर्टसी विथ कर्टसी, दूसरा कर्टियस नहीं है, हम एक बार कर्टियस होंगे। नेक्स्ट टाइम वी रिस्पेक्ट अवर टाइम, आई डोंट कीप माई सेल्फ ऑन द लास्ट पोजिशन, आई विल ऑल्सो गो, आई एम नॉट फाइटिंग, बट आई रिस्पेक्ट माई टाइम, आई रिस्पेक्ट माई मनी। गॉट इट? वॉट डिड यू गेट फ्रॉम दिस पॉइंट? ऐसा कभी हुआ है कि कई बार तुमको कभी ऐसा फील हुआ है कि तुमने दूसरे को भाई जाओ यू फर्स्ट, और फिर दे मेड यू थिंक कि यार ये तो लास्ट में ही रहेगा जिंदगी भर? कब? एक बार क्या होता है कि मेरा दोस्त जा रहा था मैं पार्क में, तो क्या हुआ, उससे गलती से मेरे को धक्का लग गया और वो घुस के उसने गेट बंद कर लिया। ओके। और मैं, आपको पता ही है मैं थोड़ा एडवेंचरस, मैं ऐसा करूँगा, लास्ट में नहीं जाता है, कोई गेट खोले उसका वेट मत करो, अपन को ज़्यादा है टाइप की वैल्यू करो, कहीं से भी जाओ पर जाओ। ठीक है, गुड यू डिड दैट। ठीक है, ऐसे ही कई बार क्या होता है, ये मैं पेरेंट्स को ही बताना चाह रहा हूँ, बहुत बार ऐसे हमने देखा है कि हम फ्रेंड सर्कल में जाते हैं कहीं पे, हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, उनके भी बच्चे रहते हैं, हमारे भी बच्चे रहते हैं, किसी का बच्चा थोड़ा एग्रेसिव है, आपके बच्चे को मार दिया या काट दिया, छोटा बच्चा है, हम अपने बच्चे को बहुत बार ये समझाते हैं कि यार छोटा है जाने दे, फिर हमारे बच्चे को एक टेंडेंसी आती है कि टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज। इस चक्कर में कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा बच्चा हमको बताता नहीं है ये चीज़। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं आरित को हमेशा बोलता हूँ कि टू बी कर्टियस टुवर्ड्स गर्ल्स, टू बी कर्टियस टुवर्ड्स यंगर वंस, या तुम्हारे से बड़ा भी है यार, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो। बट इस चक्कर में मैंने देखा कि आरित ने कहीं कहीं जाना ही अवॉइड कर दिया। मतलब मेरे उस सर्कल में कहीं पे हम कुछ करने जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करने जाते हैं, वहाँ पे आरित ने जाना ही बंद कर दिया, बिकॉज इट सो हैपेंड समटाइम्स कि हम कहीं जा रहे थे और उनके बच्चों ने दे हैड लाइक दे स्लैप्ड हिम और दे हिट हिम समवेयर, दे हैव बिटन हिज हैंड, और फिर इससे छोटा था वो बच्चा, अपन टॉकिंग अबाउट कोसम, राइट, वो भी अपनी फ्रेंड है, शी इज़ डॉटर ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, बट इस पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, एट दैट टाइम ही टोल्ड मी कि पापा छोटी है यार,
ये मेरे ही वर्ड्स रहते थे, ठीक है, बट आरित ने उसके साथ प्रैक्टिस करना बंद किया। जहाँ पे वो रहते हैं, ही डजंट वांट, ही अवॉइड्स गोइंग देयर। उनके घर पे भी नहीं जाना पसंद आता है इसको। और फिर मुझे समझ में आया कि इससे कुसुम कुछ नहीं सीखी। वो जब भी आती है, शी ट्राइज टू, यू नो, शी नेवर अंडरस्टूड द बाउंड्रीज एंड शी ऑलवेज tries to, you know, sometimes hit him, or sometimes she doesn't understand the gap of 4 years, 4.5 years she is younger to him, but she never understands the gap. But क्या इसकी गलती है कि ये समझ रहा है उस गैप को? इस चक्कर में वो बच्चा बार बार आके इसको हिट करेगा and he wants to avoid. So in that scenario, Arit, of course you can't hit back, but to avoid the conflict, to tell other person that no, you're not allowed to do that, you have to bring a wall, you have to bring a boundary, right? बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहाँ पे अगर तुम नहीं सोचोगे तो सामने वाला हर बार सोचेगा यार इसको तो गल नहीं है, ही इज ओके विद एवरीथिंग, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें आपको क्या करना है? इन दीज सिनेरियोज यू हैव टू स्टॉप द अदर पर्सन। वो ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, होल्ड देयर हैंड, टेल देम नो, आई टू आई कॉन्टैक्ट। इफ यू दे आर हिटिंग यू एंड यू आर जस्ट रनिंग अवे एंड यू आर जस्ट अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट, इसमें सामने वाला नहीं समझेगा। समझाने के लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स, आई मीन यू कैन रिलेट टू दिस। ये होता है और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ये सारी चीजें जो है ना, यू हैव टू अनस्कूल योर किड टुडे, बिकॉज इफ यू विल बी गिविंग दैम अ सूडो, यू नो, एक फालतू का बीइंग नाइस वाला टैग, जिसके चक्कर में दे विल एंड अप लूजिंग देयर टाइम, वैल्यू, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग, देयर कॉन्फिडेंस। दे शुड नो द बाउंड्रीज टुडे इटसेल्फ। They don't know the boundaries, right? How would they know? Because हमने उनको कभी टीच नहीं की बाउंड्रीज। हमने उनको हमेशा सिर्फ क्या सिखाया? बीइंग नाइस। हमने उनको हमेशा सिखाया बीइंग काइंड। बट who will teach them that your respect is also important? It is us. It's our duty to teach them that you should be respected. And how will you be respected? To not agree every time. Okay. किसी को देनी है चीज तो देनी ही नहीं है, अपनी मर्जी है। हाँ। और अगर कोई मार रहा है तो उसको वापस हिट तो नहीं करना, बट उसके हाथ पकड़ के ऐसा कहना नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हेन समबडी इज आस्किंग यू ऑलवेज कि चल भाई अभी चलते हैं, चल भाई, देन नो। जब हम नहीं जा सकते तब हम नहीं जा सकते। मेरा नहीं कहना इज नॉट डिग्रेडिंग माई वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं कह सकते हैं। हमेशा फॉरगिव करना है? नहीं करना है। The other person should understand the value. They should respect you. If they are respecting you, then so this was about our today's class. I mean, this I thought it to be very important because आप शायद अभी भी लगे हो गए कि हम स्कूल में बच्चे को भेजें और हमारा बच्चा स्कूल में बहुत कुछ सीख रहा है। सो आई मस्ट टेल यू, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। बिकॉज स्कूल का जो भी करिकुलम है, वो करिकुलम आपके बच्चे को वो सब सिखा रहा है, उन सब चीज़ों के लिए तैयार कर रहा है जो फ्यूचर में, जब आज के 8-10 साल बाद वो फ्यूचर को देखेंगे तो 90% चीज़ें वो AI और एवरीथिंग विल बी ओवरटेकन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपके ऊपर है कि आज आप उनको क्या सिखाना चाह रहे हो। सो इफ टुडेज क्लास was nice and helpful to you guys, so please hit like button, and if you are new to this channel, please subscribe, because a lot more is coming in this journey of 365 days. It's just day 9. So see you, and we'll come up something better next time. Till then, we had a nice time today and we enjoy our classes. That's our classroom, no restrictions, and yes, bye for now. Say bye. Bye guys.